बरेली में डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर करोड़ों हड़पने और सैकड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के आरोपी खुसरो कॉलेज के एमडी शेर अली जाफरी और उनके बेटे को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। खुसरो कॉलेज में वर्ष 2019 से 2023 तक फर्जी तरीके से डी फार्मा, बी फार्मा और पैरामेडिकल में 379 छात्रों को प्रवेश किया गया। छात्र कोर्स पूरा करने के बाद जब नौकरी करने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनकी डिग्री फर्जी है। उसके बाद इस मामले में थाना सीबीगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी, सीबीगंज निवासी विश्वनाथ शर्मा, शांति विहार निवासी विजय शर्मा और शेर अली जाफरी के बेटे फिरोज अली जाफरी को नामजद किया गया है। एसपी साउथ मानुष पारे की अगुवाई में एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। एसआईटी टीम ने बुधवार को शेर अली और उसके बेटे फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए जाफरी ने बरेली से लखनऊ तक कई राजनेताओं के चक्कर काटे, लेकिन राजनीतिक रसूख काम नहीं आई। पुलिस ने दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक फर्जी डिग्री का मामला था, क्या पूरी कार्रवाई की गई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय से जनपद बरेली में एक कॉलेज है, खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कई छात्र उनकी शिकायतें आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज दी गई थी और अंक पत्र दिए गए थे, वो जब वो लेके विभिन्न जगह नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे, तब उनको विदित होता था कि ये जो अंक पत्र हैं, मार्कशीट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं। इसी के अंतर्गत इस प्रकरण में जो संचालक हैं खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट के, उनके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक किए जा चुके हैं छात्रों द्वारा, और उन्हीं का संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और आज दिनांक 11 सितंबर को जो संचालक है इस इंस्टीट्यूट का, उसे इस टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उस संचालक का नाम है शेर अली जाफरी और उसके साथ में उसका सहयोगी फिरोज अली जाफरी, जो कि उसका बेटा भी है, उसे भी इसी मामले में गिरफ्तार करके भेजा गया है। ये जो इंस्टीट्यूट था, ये बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा था। एक तरीके से लगभग 379 बच्चों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी करी है। उनसे लाखों रुपए उन्होंने गबन किए, धोखाधड़ी से लिए और उसके बदले में फर्जी डिग्रियां उन्होंने दी। इसी के अंतर्गत आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी अन्य लोग हैं जो शेर अली जाफरी और इसके इंस्टीट्यूट से संबंधित थे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो कूट रचना करके धोखाधड़ी से जो पैसा लिया गया है बच्चों से, वह पैसे का जो मनी ट्रेल है उसको भी देखा जाएगा और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस लेकर एक समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर विजय शर्मा, कथित डॉक्टर है, वो भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। क्या वो फरार है? टीमें उसकी तलाश में लगी? इसमें जितने भी लोग हैं अन्य, जैसा कि मैंने कहा कि जिसने फ्रेंचाइजी दी या जिसने मार्कशीट की कूट रचना करी और उन मार्कशीट्स को अवेलेबल कराया, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी फरार हैं उनको भी जल्दी ही दबिश देके गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्य भूमिका किसकी रही थी सर? मुख्य भूमिका किसकी रही थी? बताया जाता है डॉक्टर विजय शर्मा की रही थी या फिर? इसमें इन लोगों ने गिरोह बना के एक काम किया है कि एक की भूमिका जैसे एक सर्विस प्रोवाइडर की रूप से रही है विजय शर्मा की, जो कि इन्हीं मुकदमों में वांछित है हमारे, और इन्होंने गिरोह बना के बच्चों को धोखाधड़ी करके उनको एडमिशन लेते थे उनका अपने कॉलेज में। और ये भी सामने आया है कि किसी प्रकार की क्लासेस भी नहीं होती थी और उनसे पैसे लेके और उनके साथ में धोखाधड़ी करके उन्हें फर्जी डिग्रियां थमा देते थे, जिन्हें वे लेके जब मार्केट में जाते थे, जॉब के लिए जाते थे, लाइसेंस के लिए जाते थे, तो उन्हें निराशा हाथ लगती थी। तो क्या इसके अलावा भी जो और क्लासेस लगते हैं उनकी इनके पास मान्यता है या वो भी फर्जी चला रहे हैं अभी तक की जांच में? ये इस जांच का विषय नहीं है। वो जांच में जो जो चीजें बाद में आएंगी उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई। गिरोह बनाकर चलाते थे, क्या इनका गैंग पंजीकृत कराया जाएगा?
इसमें जितनी भी कार्रवाइयां हैं आगे, जैसे कि गैंगस्टर की कार्रवाई है, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई इसके अंदर आवश्यक होगी वह कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जो फर्जी मार्कशीट डिग्रियां थी वो खुद ही प्रिंट की थी या कहीं से बाहर से प्रिंट करा के मंगाई थी क्या कुछ तो? ये इन्होंने जो मार्कशीट्स दी हैं उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि जो मार्कशीट दी है वह खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट की नहीं है। वह मार्कशीट्स इन्होंने फोटोशॉप करके अन्य यूनिवर्सिटीज की भी दी है। कई यूनिवर्सिटीज तो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, और जांच में यह भी प्रकाश में आया कि उन यूनिवर्सिटीज ने भी ये बताया है कि ये उनके यहाँ से मार्कशीट नहीं गई हैं, रोल नंबर फर्जी हैं, ये सारी चीजें जो उनके द्वारा दी ही नहीं गई हैं ये मार्कशीट्स। तो कई लगभग 8 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट उड़ीसा का है, एक इंस्टीट्यूट हिमाचल का है, एक रुड़की का है, एक कानपुर का है। तो इसी प्रकार से ये जो भी इनको ऑनलाइन मिल जाता था इजीली एक्सेसिबल, उसकी फोटोशॉप करके ये बच्चों को वो अंक तालिका या जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो थमा देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।